Hello everyone, it's my first video and now I'm going to discuss about a disease in newborn babies which is known as blue baby syndrome and also known as methemoglobinemia. So what is blue baby syndrome? Blue baby syndrome होता क्या है? Blue baby syndrome is when your baby's skin has a bluish discoloration, especially when they cry. The discoloration is most obvious in your baby's skin, lips and hands. This condition is caused when there is a shortage of oxygen in your baby's blood. ये एक ऐसा बीमारी, एक ऐसा डिजीज़ है जो बेबी का स्किन कलर को ब्लू कलर में टर्न कर देता है, ठीक है। अब बेबी का स्किन ब्लू कलर में टर्न होता क्यों है? क्योंकि उसको जितना सफिशिएंट ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं पहुंच पाता, उसके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है, ठीक है, जिसके वजह से उसका स्किन ब्लूइश अपीयर होता है। व्हाट इज साइनोसिस? साइनोसिस कोई बीमारी या फिर कोई डिजीज नहीं है, बस एक मेडिकल टर्म है जो डिस्क्राइब करता है अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर, जिसको नीलिमा बोलते हैं। अब ये ब्लू बेबी सिंड्रोम है वो एक कॉन्जेनाइटल डिजीज है। तो कॉन्जेनाइटल डिजीज होता क्या है? एनी एबनॉर्मलिटीज इन बेबीज व्हेन दे आर इनसाइड देयर मदर्स वॉर्म और सीन आफ्टर बर्थ। मतलब कोई ऐसा डिजीज़, ऐसा एबनॉर्मलिटी है जो बच्चे में दिखे जब वो अपने मम्मी के वॉर्म में है या फिर पैदा होने के बाद दिखे, तो उस डिजीज़ को हम लोग कॉन्जेनाइटल डिजीज़ बोलते हैं। हार्ट कॉन्जेनाइटल डिजीज़, सेम एबनॉर्मलिटीज़ इन हार्ट प्रेजेंट एट बर्थ, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे दिल में छेद हो सकता है, इसका पॉसिबिलिटी रहता है हार्ट कॉन्जेनाइटल डिजीज़ का जो है 100 बच्चे में वो एक बच्चे को हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी है, एक्चुअल डेटा नहीं है ये। फिर उसके बाद आता है सिम्टम्स। जो इसका सिम्टम्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। या तो बच्चा तुरंत पैदा हुआ है उसमें सिम्टम्स दिखे, या फिर बच्चे के पैदा होने के कुछ दिनों बाद सिम्टम्स दिखे। तो इन न्यू बॉर्न बेबीज पैदा होने के तुरंत बाद लूइस स्किन दिख सकता है, फिर उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकता है। फिर सेकंड आता है पैदा होने के कुछ दिनों बाद जो सिम्टम्स दिखेंगे हमको, उसका एबनॉर्मल हार्ट रिदम रहेगा, मतलब हार्ट रेट बहुत फ्लक्चुएट करेगा, थकान महसूस करेगा बच्चा। और थर्ड रहता है ग्रोथ डिफिकल्टीज आते हैं उनको, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। डिफिकल्टीज। फिर वाई ब्लू कलर अपीयर्स? इस डिजीज में ब्लू कलर ही क्यों आता है? बाकी कलर भी तो आ सकता है ना। तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा सर्कुलेशन में जाना पड़ेगा, ठीक है। ये वेना कावा है, यहाँ से आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम में। अब हमारा हार्ट 4 चैम्बर में बटा हुआ है, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम में आया, फिर ट्राइकस्पेड वाल्व से राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर यहाँ से पल्मोनरी वाल्व में जाता है, फिर पल्मोनरी आर्टरीज में जाके लेफ्ट राइट में बढ़ता है और ये लंग्स में जाता है, लंग्स। यहाँ से CO2 मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लंग्स में और फिल्टर होके आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के पल्मोनरी वेन्स में। अब ये आएगा लेफ्ट आर्ट्रियम में, फिर बाइकस्पिड वाल्व, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ये 4 चैम्बर हो गए, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सबको सेपरेट करता है एक वॉल जिसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम। अब ये बेसिक था। अब ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में फैल जाता है और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। तो इसके 3 केसेस हो सकते हैं। तो सेप्टम में होल आ गया, तो इधर तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था और इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये दोनों मिक्स हो गए, तो पूरे बॉडी में एओर्टा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन में आता है वॉल्व अगर डिफेक्ट हो गया तो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सब तरफ चल देगा क्योंकि वॉल्व रोक नहीं पाएगा। फिर थर्ड आता है हार्ट वेसल्स, जैसे ये एक वेसल है और ये एक वेसल है, ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं और ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों फ्यूज हो गए, मतलब मर्ज हो गए, जुड़ गए, या फिर इसमें पोर आ गया या फिर इसमें पोर आ गया, तो मिक्स हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पूरे बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फैल जाएगा। तो यहाँ हो गया कि हमारे बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो फैल गया, मतलब ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, पर ब्लू कलर क्यों आता है? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर रहता है CO2 ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का डार्क रेड कलर,
डार्क रेड कलर, ठीक है। और ये डार्क रेड कलर रहता है वो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब्स ब्लू लाइट, जिसके वजह से बेबी का स्किन ब्लू दिखाई देता है, ना कि कोई और कलर, ठीक है। अब हमारा जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है उसका एक और नेम है मिथ हीमोग्लोबिनेमिया। ये क्यों बोलते हैं? तो इसके लिए पहले तो बेबी का ब्लड है, मतलब हर किसी का ब्लड, ठीक है। तो एक ब्लड में रहता है इरेथ्रोसाइट्स या फिर आरबीसी बोलते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल के पास रहता है 270 मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या रहता है? ये ब्लड को रेड पिगमेंट देता है जो लाल कलर दिखता है, और ऑक्सीजन कैरी करता है, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन सर्कुलेट करता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन दो पार्ट में बटा हुआ है, एक हीम एक ग्लोबिन, ग्लोबिन हीम। जो ग्लोबिन है वो प्रोटीनियस रहता है, प्रोटीन पार्ट रहता है, और ये रहता है, ये फेरस पार्ट रहता है, आयरन पार्ट, ठीक है। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में जो हीम रहता है उसके पास फेरस रहता है, Fe2+ रहता है। पर मीथ हीमोग्लोबिन में जो Fe2+ रहता है वो ऑक्सीडाइज्ड होके Fe3+ बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फेरिक, ठीक है। तो नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग के पास फेरस है, फेरस का जो कैपेबिलिटी रहता है वो एक ऑक्सीजन, मतलब 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है एक हीमोग्लोबिन। पर जब वो ऑक्सीडाइज्ड होकर फेरिक बन जाता है तो उसका कैपेबिलिटी कम हो जाता है, फेरस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, एक मिनट, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। और जो फेरिक रहता है वो कैपेबल नहीं रहता है 4 ले जाने के लिए, वो बस 1 से 2 इतना ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी कर पाता है। तो हमको जितना ऑक्सीजन चाहिए था उतना तो मिला नहीं, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया तो डार्क रेड कलर ज़्यादा हो गया, डार्क रेड कलर हो गया तो फिर जो ब्लू लाइट है वो एब्जॉर्ब कर लेगा स्किन, और स्किन का कलर ब्लूइश टन हो जाएगा, ठीक है। अब रिवाइज करेंगे तो आरबीसी के पास 270 मिलियन हीमोग्लोबिन है, और एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैरी कर पाता है। पर जो डिफेक्टेड है, मीन्स जो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, फेरस से फेरिक हो गया, हीम का जो पार्ट है वो 4 कैरी ना करके 1 से 2 करता है, जिससे ऑक्सीजन कम हो गया। इसके चलते हमारा स्किन जो है वो ब्लूइश कलर में टर्न हो जाता है, ठीक है। अब इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? पहला तो है जेनेटिकल एबनॉर्मलिटीज़, मतलब म्यूटेशंस हो सकता है, या फिर क्रोमोसोम में डिफेक्ट हो सकता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकता है। सेकंड होता है अल्कोहल अब्यूज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। थर्ड होता है सर्टेन वायरल इन्फेक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ में अगर मम्मी को वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं तो भी ये ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है। फिर इसका डायग्नोसिस क्या हो सकता है, मतलब कैसे पता कर सकते हैं? अल्ट्रासाउंड कब करेंगे? जब बेबी अपने मम्मी के वॉर्म में रहेगा, इनसाइड मदर्स वॉर्म। सेकंड होता है ईसीजी, इसका फुल फॉर्म होता है इको कार्डियोग्राफी। इसमें हार्ट रेट पता कर सकते हैं, जो सिम्टम्स था एबनॉर्मल हार्ट रेट, ये हो सकता है, ठीक है, जैसे दिखता है। फिर होता है चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे के थ्रू भी हम ये पता कर सकते हैं। सो टॉपिक ख़त्म, बाय बाय।